चीन किस तरह से भारत की पीठ में छुरा घोंपता रहता है, ये किसी से छुपा नहीं है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के हाथों बुरी तरह कूटे जाने के बाद भी चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आया है। इंडिया टुडे के रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने भारत के विरुद्ध एक और फ्रंट खोलने का निर्णय लिया है, और वो भी पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग प्लेन्स में। सैन्य भाषा में सब सेक्टर नॉर्थ के नाम से जाना जाने वाला डेप्सांग प्लेन्स या डेप्सांग ला का इलाका रणनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जाता है, क्योंकि ये उसी दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के दक्षिण में स्थित है, जहां पर भारतीय क्षेत्र में हो रहे निर्माण से चीन बौखलाया हुआ है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स की माने तो दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के पूर्व में चीनियों ने फिर से अपनी सक्रियता बढ़ानी शुरू की थी, परंतु चीन का दुर्भाग्य देखिए, यहां पर उनकी सक्रियता अनदेखी नहीं रही है और मई से ही इस क्षेत्र में भारतीय सेना के जवान उन पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। परंतु डेप्सांग प्लेन्स इतना अहम क्यों माना जाता है? इसके लिए हमें 1962 के भारत चीन युद्ध की ओर ध्यान देना होगा, जहां चीनी सैन्य ने पूरे डेप्सांग प्लेन्स या डेप्सांग ला पर कब्जा जमाया हुआ था। 2013 में भी चीनी सेना ने इसी क्षेत्र में 19 किलोमीटर तक घुसपैठ की थी, जिसके कारण 3 हफ्ते तक बॉर्डर पर तनातनी रही थी। डेप्सांग इसलिए भी चिंता का विषय रहा है क्योंकि यह लद्दाख का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जो वाहनों के लिहाज से काफी सुगम है, और यहां यदि चीन लाइट आर्मर्ड वाहन ले आया तो भारत के लिए स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। इतना ही नहीं, जिस जगह 15 जून को भारत और चीन की सेनाओं के बीच खूनी झड़प हुई थी, उसी गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर फिर से चीनी गतिविधियों को देखा जा रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है, चीन न केवल भारत को उल्लू बनाने की जुगत में लगा हुआ है, अपितु वह गलवान घाटी पर किसी भी प्रकार से कब्जा जमाना चाहता है। बात करें गलवान घाटी की तो यह गलवान और श्योक नदी के मिलन के स्थान पर स्थित है। इसे भारतीय सैन्य सर्कल्स में एस्चुरी भी बोलते हैं। कई वर्षों में LAC को आधिकारिक रूप से गलवान और श्योक के मिलन स्थल के पूर्व में स्थित माना जाता रहा है। इसी गलवान घाटी के भारतीय क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 स्थित हैं। लेकिन चीन का मानना है कि पूरी की पूरी गलवान घाटी उसी की है। चीनी सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियान ने यहां तक कह दिया, यह तो भारत है जो समझौते के विरुद्ध गया है। पहले भारत ने वादा किया कि वह सेना को गलवान घाटी से हटा देगा, और दोनों पक्षों ने समझौते के अनुसार गलवान नदी के एस्चुरी पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स लगाने की भी बात की। लेकिन भारतीय पक्ष ने समझौते का उल्लंघन करते हुए LAC को पार किया। इस पूरे प्रकरण से एक बात तो स्पष्ट है, चीन किसी भी तरह ले को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ने वाली रोड को बनने से रोकना चाहता है। दौलत बेग ओल्डी में भारत का सबसे ऊंचा एयर स्ट्रिप है, और अगर इसे जोड़ने वाली दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड का निर्माण एक बार पूरा हो गया तो भारत को चीन से बॉर्डर पर भिड़ने या फिर उसकी नापाक गतिविधियों पर नजर रखने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। यही रोड भारत को डेप्सांग प्लेन से भी जोड़ती है, जो काराकोरम पास से अधिक दूर नहीं है, और चीन इसका निर्माण रोक भारत को काराकोरम और दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र से दूर रखना चाहता है। इसके अलावा सब सेक्टर नॉर्थ अथवा डेप्सांग प्लेन्स सियाचिन ग्लेशियर के पूर्व में भी स्थित है, और ऐसे में भारत को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि चीन की आक्रामकता किसी भी स्थिति में कामयाब ना हो, अन्यथा भारत दौलत बेग ओल्डी के साथ साथ विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल यानी सियाचिन ग्लेशियर पर भी अपना नियंत्रण खो बैठेगा। इसके अलावा डेप्सांग प्लेन्स ही वो जगह है जो भारत को चीन के कब्जे में स्थित अक्साई चिन या गोस्थान का एक्सेस दे सकती है। ऐसे में जहां चीन ने एक बार फिर अपने इरादे जगजाहिर किए हैं, तो वहीं भारत ने भी इस बार मोर्चा संभाल लिया है। यह तो स्पष्ट है कि भारत चीन के बीच सीधी झड़प में भारत का पलड़ा ही भारी रहने वाला है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना, और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी-शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।